लाहौर पुलिस ने डिफेंस फेज 7 में एक ही खानदान की 6 जिंदगियां को चलने वाले खूनी हादसे को टेस्ट केस बना लिया है और सीसीपीओ बिलाल सिद्दीक कैमियाना की ज़रिए निगरानी इंतहाई पेचीदा केस की गिरहें खुलती जा रही हैं। लाहौर पुलिस तफ्तीश के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही है और हर जाविये से हादसे की खोज लगा रही है। उधर आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम अफनान को मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि एक रोज पहले सेशन कोर्ट ने भी मुल्जिम की दरख्वास्त से जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी थी। एक तरफ जहां मुल्जिम का घेरा तंग होता जा रहा है, वहां दूसरी जानिब मुल्जिम के लवाहिकीन ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं और मकतूल फैमिली को धमकियां देने लगे। मेरी फैमिली मेंबर्स को, मेरे ख़ानदानों के लोगों को डालकर मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है और मुझे धमकाया जा रहा है कि आपका एक बेटा पीछे बचा है, 3 बेटियां हैं, तो आप नहायत ही अहमकाना काम कर रहे हैं। ये लोग बड़े बासर हैं, बहुत पैसे वाले हैं और आपको बाद में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। डिफेंस एक्सीडेंट मुकदमे में दहशतगर्दी और कत्ल की दफा शामिल होने के बाद केस अहम रुख इख्तियार कर गया। रोज़नामा जंग की रिपोर्ट के मुताबिक ये अपनी नौयत का पहला और अनोखा वाक़या है कि ट्रैफिक हादसे के बाद मालूम हुआ कि यह आम हादसा नहीं और इस मुकदमे में कत्ल अम्द की दफ़ा शामिल की गई और तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा दिया गया। मुल्जिम के खिलाफ कत्ल अम्द की दफ़ा के बाद इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि मुल्जिम की उम्र का असर नौ जायज़ा लिया जाए और इस सिलसिले में मुल्जिम की उम्र के तयन के लिए OC फैक्शन टेस्ट करा लिया गया है। टेस्ट की रिपोर्ट 24 घंटे तक तफ्तीशी अफसर को मिलेगी। पुलिस ज़राए के मुताबिक OC फैक्शन टेस्ट के बाद मुल्जिम की उम्र का दुरुस्त तयन होगा और अगर मुल्जिम की उम्र 18 साल से ज़ायद साबित हो जाती है तो इसे किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। इसी तरह मुल्जिम का पॉलीग्राफिक टेस्ट लेने का भी फैसला किया गया है ताकि मालूम हो सके कि वो कितना झूठ और कितना सच बोल रहा है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अफनान बार बार अपने बयानात तब्दील कर रहा है। मुल्जिम ने इब्तदाई बयान में बताया था कि गाड़ी 110 की रफ्तार पर थी कि अचानक सामने से गाड़ी आ गई। बाद में वो इस बयान से मुकर गया और कहा कि मकतूल फैमिली से तकरार पर मुश्तइल हुआ और इनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जबकि स्पीड कैमरे ने भी गवाही दी है कि गाड़ी की रफ्तार 140 थी। DHA हादसा केस में एक और अहम पेशरफ्त हुई है और पुलिस ने मरकजी मुल्जिम अफनान के साथ गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे उसके दोस्त इब्राहिम को भी हिरासत में ले लिया और इब्राहिम ने तस्दीक कर दी है कि हादसे के वक्त गाड़ी अफनान ही चला रहा था। इससे पहले पुलिस तफ्तीश में यह साबित हो चुका कि मुल्जिम ने गाड़ी को फॉलो करके टक्कर मारी। यही मौक़िफ़ 6 अजीज खोने वाले मुद्दई मुकदमा रफाकत अली का है, जबकि हुकूमत पंजाब ने भी डिफेंस हादसे को कत्ल करार दिया। पिछले 1-2 दिनों में थोड़ी बातें पता चली, उसमें हम सबको यही पता था कि ये रोड एक्सीडेंट था, लेकिन ये रोड एक्सीडेंट नहीं था। ये बाकायदा कत्ल हुआ है और उन 6 जानों का कत्ल हुआ है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्जिम अफनान के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी नंबर 308 इसके वालिद के नाम है। वो A लेवल के साल 2 का तालिब इल्म है और वालिदैन का इकलौता बेटा है, जबकि इसकी और 2 बहनें भी हैं। मुल्जिम कई सालों से यही गाड़ी चला रहा है और पहले भी ओवर स्पीड की वजह से इसके कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो गाड़ी लेकर निकल जाता। उस रोज़ भी वो कई घंटों से आवारागर्दी कर रहा था। इस दौरान वो दूसरी कार को बार बार ओवरटेक कर रहा था कि हादसा पेश आ गया। उधर CTO ने लाहौर हाई कोर्ट में इंकशाफ किया कि लाहौर में 73 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, जबकि सिर्फ 13 लाख अफराद के पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है और यह सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब डिफेंस हादसे के बाद सिटी ट्रैफिक पुलिस ने भी कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है और खबरदार किया है कि कम उम्र बच्चों को गाड़ी और मोटरसाइकिल देने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा।